सेकंड सेमेस्टर बीबीए एसईपी स्कीम के अंतर्गत पत्र लेखन की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, बीमा एवं बैंक संबंधी पत्र हैं। अब हम देखते हैं बैंक संबंधी पत्र। तो बैंक संबंधी पत्रों की हमें आवश्यकता आए दिन पड़ती रहती है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास बैंक खाता होता है। इससे जुड़े कई कार्य होते हैं और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, हमारे बैंक के द्वारा कुछ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिसके लिए हमें पत्र लिखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पत्र लेखन से एक डॉक्यूमेंट बनता है और डॉक्यूमेंटेशन किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पत्र हो सकते हैं जैसे एटीएम जारी करना, बैंक स्टेटमेंट लेना, चेकबुक लेना, या कुछ आपने एफडी बनाई है, एफडी को रिन्यूअल कराना, या नॉमिनी डलवाना, बदलवाना, कई सारे कार्य होते हैं। यहाँ तक कि बैंक अकाउंट बंद कराना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें पत्र लेखन का विशेष महत्व होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि पत्र किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर एक आप उदाहरण देख रहे हैं। आपके बैंक खाते में गलती से 5,000 रुपये अधिक आ गए हैं। इसकी जानकारी बैंक मैनेजर को देते हुए पत्र लिखिए। तो सभी पत्र लिखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं कि कोई भी पत्र आप लिखें, चाहे परीक्षा में लिखें या व्यक्तिगत जीवन में, 1 से 1.5 इंच की मार्जिन बनाएं और जो भी हम शीर्षक लिखते हैं सब कुछ लेफ्ट हैंड के तरफ मार्जिन से लगा हुआ ही लिखा जाएगा, क्योंकि पहले स्थान और दिनांक राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में लिखा जाता था ऊपर, लेकिन जब से हम कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं तब से सब कुछ लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना फॉर्मेट बन गया है, क्योंकि वह पेज अलाइनमेंट एंड फॉर्मेट में सुविधाजनक रहता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाला। नाम और पता लिखा जाएगा। और परीक्षा में विशेष बात ध्यान रखें कि अगर प्रश्न में नाम नहीं दिया गया है तो नाम की जगह आप अ ब स लिखेंगे और पता भी आपको अपने आप बनाना होता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि पता आप मनचाहा या उटपटांग हंसी मजाक की तरीके से पता नहीं बनाएं। उसके बाद आता है दिनांक, और दिनांक भी इसी प्रकार से लिखें जैसा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आता है सेवा में। तो प्रश्न में दिया गया है कि बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है, तो यहाँ पर हम बैंक मैनेजर को पत्र लिखेंगे। और यहाँ बैंक का कोई पता नहीं दिया है, कोई कौन सा बैंक है वह भी नहीं बताया गया है, तो हम यहाँ पर अपने आप ही एक पता बनाएंगे। उसके बाद लिखा जाएगा विषय, और विषय को लिखने के लिए इसे बोल्ड अक्षरों में लिखिए। उसके बाद है महोदय। महोदय के बाद हम पैराग्राफ बनाएंगे। मैं अ ब स नाम नहीं लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 साल से ग्राहक हूँ। कल शाम को मैंने योनो SBI ऐप से अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें 5,000 रुपये अधिक थे। योनो SBI बैंक में इन 5,000 का कोई विवरण भी नहीं है। अतः महोदय आपसे विनती है कि मेरे अकाउंट नंबर, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर भी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही सांकेतिक लिखा जाएगा, को चेक कीजिए तथा इस अधिक राशि का उचित प्रबंध कीजिए तो मुझे भी सुविधा हो। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय, अ ब स हस्ताक्षर और अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा। तो इस प्रकार से एक बैंक को व्यक्तिगत पत्र हम किस प्रकार लिखते हैं यहाँ पर समझा दिया गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वह अलग विषय पर लिखा गया है, जो है सेविंग अकाउंट बचत खाते की चेकबुक खो गई है। इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्यवाही करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो इसमें भी एक व्यक्ति बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक की जगह नाम और उसका पता बनाया जाएगा। उसके बाद दिनांक, उसके बाद प्रबंधक को पत्र लिखना है तो प्रबंधक लिखा जाएगा और वहाँ पर भी हमें एक एड्रेस बनाना है। उसके बाद विषय, नया चेकबुक इशू करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, मेरा SBI में 5 साल से अकाउंट है। मेरे बैंक अकाउंट का नंबर ये है। मैं आपको इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूँ कि यात्रा के दौरान मेरी चेकबुक खो गई है, अतः मैं इस बैंक एप्लीकेशन के माध्यम से नया चेकबुक इशू कराना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि
प्रार्थी को नई चेकबुक इशू करा दे। धन्यवाद। नाम, हस्ताक्षर, अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह भी व्यक्तिगत ही पत्र है, मतलब एक व्यक्ति बैंक को पत्र लिख रहा है। जो है, आपका एटीएम कार्ड खो गया है, इसकी जानकारी देते हुए खाते से किसी भी प्रकार के ऑनलाइन भुगतान या नगद निकासी पर रोक लगाने हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो हो जाएगा प्रेषक। जब हम व्यक्तिगत कोई व्यक्ति पत्र लिखता है तो उसमें हम पत्र संख्या नहीं लिखते हैं। जब हम किसी कंपनी या फर्म की तरफ से पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, तो उसमें पत्र संख्या लिखी जाती है। अब जैसे बैंक अगर किसी अपने ग्राहक को पत्र लिखेगा तो वह इसमें पत्र संख्या डालेगा, लेकिन ग्राहक अगर कोई व्यक्तिगत अकाउंट है, कंपनी का नहीं है, तो उसमें पत्र संख्या नहीं लिखी जाती है। तो हम देखते हैं प्रेषक हो गया है, प्रेषक नाम लिखा जाएगा और एड्रेस नहीं दिया है तो हमें अपने आप एड्रेस बनाना है। दिनांक, उसके बाद सेवा में के बाद हमें बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है, तो बैंक प्रबंधक लिखा जाएगा। बैंक कौन सा है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, तो हमें अपने आप ही एक पता बनाना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद है विषय हम बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे। एटीएम कार्ड के खो जाने पर ऑनलाइन भुगतान और नगद निकासी पर रोक लगाने हेतु निवेदन। उसके बाद है महोदय और उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। मेरा आपके बैंक में 2018 से बचत खाता अर्थात सेविंग बैंक अकाउंट है। इसके अलावा मेरा बैंक खाता नंबर ये है। अभी हाल ही में मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, इसलिए मैंने कुछ दिनों पहले नए एटीएम कार्ड के लिए आवेदन किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक कि मेरा नया एटीएम कार्ड नहीं आ जाता, तब तक मेरे अकाउंट से ऑनलाइन भुगतान और नगद निकासी पर रोक लगा दीजिए, जिससे मेरे अकाउंट के साथ कुछ अप्रिय घटना न घटित हो पाए। धन्यवाद। नाम, हस्ताक्षर और संबंधित डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना होंगे, जैसे पासबुक की प्रति, आधार कार्ड आदि। अब हम अगला पत्र देखते हैं जो एक फर्म की तरफ से लिखना है, तो इसमें विशेष बात हम आगे चर्चा करेंगे। प्रश्न है, भारत बुक डिपो राजाजी नगर बेंगलोर की ओर से अपने बैंक खाते से नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। तब ये फर्म की तरफ से लिखा जा रहा है, भारत बुक डिपो कंपनी है, तो उसका लेटर हेड बनाएंगे और पत्र संख्या में भी लिखेंगे पत्र संख्या। हम 212 आप देख रहे हैं, ये पत्र की संख्या है। उसके बाद है महीने का उल्लेख जून अर्थात 06 और वर्ष का उल्लेख 2025। प्रेषक, अब हमें इसमें नहीं दिया गया है कि फर्म में किसकी ओर से लिखना है, तो हम मैनेजर की तरफ से लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, सेवा में है शाखा प्रबंधक। बैंक का एड्रेस नहीं दिया गया है, वह हमें अपने आप बनाना है। फिर विषय, बैंक खाते से नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु महोदय। उसके बाद पैराग्राफ शुरू होता है, मेरा आपके बैंक में 2018 से बचत खाता है। इसके अलावा मेरा बैंक खाता नंबर ये है। अभी हाल ही में मुझे अचानक महाराष्ट्र में भाई को पैसे भेजने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उस समय रात हो चुकी थी, इसलिए मैं पैसे भेज नहीं पाया। तब मेरे भाई ने मुझे नेट बैंकिंग के बारे में बताया। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे बैंक खाते में जो खाता नंबर है यहाँ दिया जाएगा, पर नेट बैंकिंग सुविधा करवाने की कृपा करें, तो आपकी अति दया होगी। धन्यवाद। भवदीय। नाम, हस्ताक्षर, संपर्क नंबर अर्थात कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि अगर हम कंपनी की तरफ से पत्र लिख रहे हैं तो उसका हमें लेटर हेड बनाना चाहिए और पत्र संख्या लिखना ज़रूरी है, और उसी के अनुसार, विषय के अनुसार हमें अटैचमेंट भी लगाना होंगे। तो लगाने के लिए आपको केवल संलग्नक लिखकर मेंशन करना होता है। चलिए अब हम बीमा संबंधी पत्र की ओर आगे बढ़ें। उसके पहले यहाँ पर बैंक के कुछ संभावित प्रश्न के शीर्षक दिए गए हैं कि किस प्रकार अन्य प्रश्नों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। अब हम देखते हैं बीमा संबंधी पत्र। पहला प्रश्न है, पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए मैनेजर न्यू इंश्योरेंस कंपनी मैसूर रोड शाखा को पत्र लिखिए। तो यह एक व्यक्ति या बीमा धारक को पत्र लिखना है, तो उसमें हमें पत्र संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है।
प्रेषक लिखेंगे, इसमें नाम नहीं दिया है तो नाम पता अपने आप लिखा जाएगा। फिर दिनांक, सेवा में मैनेजर को पत्र लिखना है, एड्रेस दिया है वो एड्रेस लिखा जाएगा। पॉलिसी के नवीनीकरण अर्थात रिन्यूअल के लिए, महोदय निवेदन है मेरी पॉलिसी नंबर की जगह हम नंबर नहीं लिखेंगे, इस तरीके से संकेत लिखा जाएगा। जुलाई 10 को अवधि पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पॉलिसी को अगले 5 वर्ष अर्थात 2030 तक नियमित रखा जाए। आशा है कि पहले के नियमों और शर्तों पर ही नवीनीकरण हो जाएगा। इस विषय में अगर कोई सूचना हो तो शीघ्र बताइए, जिससे समय रहते सभी औपचारिकता अर्थात फॉर्मेलिटीज पूरी की जा सके। धन्यवाद। भवदीय नाम, हस्ताक्षर और पॉलिसी नंबर। तो यहाँ हमें पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी अटैच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलिसी नंबर होने से वे हमारे पॉलिसी की कॉपी वहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं और रिन्यूअल करा सकते हैं। तो यह हो गया पॉलिसी का नवीनीकरण हेतु पत्र। अगला पत्र हम देख रहे हैं, कंपनी की ओर से लिखा जाना है। निर्मल वस्त्र भंडार, गांधी बाजार, बेंगलोर की तरफ से मैनेजर जनरल बीमा कंपनी, जेसी रोड, बेंगलोर को पत्र लिखकर आग दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की सूचना देकर क्षतिपूर्ति की मांग कीजिए। तो यहाँ पर हम लेटर हेड देख रहे हैं आप, हमने लेटर हेड बना दिया है, पत्र संख्या लिखी है और प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाला तो निर्मल वस्त्र भंडार की ओर से व्यवस्थापक पत्र लिख रहे हैं। सेवा में मैनेजर, यहाँ एड्रेस दिया गया है। विषय है सूचना एवं क्षतिपूर्ति आवेदन हेतु। महोदय, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे कार्यालय में कल रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसका पता मुझे सुबह 4 बजे लगा। हमने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू किया। ऑफिस में लगभग 50 लाख का माल था। हमने अभी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है। आप जल्द ही अपने प्रतिनिधि को भेजकर कार्रवाई शुरू करें और हमारे नुकसान की पूर्ति शीघ्र कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। भवदीय नाम, हस्ताक्षर, पॉलिसी नंबर और यहाँ हम एक संलग्नक लगा देंगे, क्योंकि यह विषय पैसों का मामला है, जिस कारण इसमें पॉलिसी की कॉपी लगा देना अधिक उचित होता है। शीघ्र ही काम होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर बीमा संबंधी पत्र भी पूरे होते हैं और यहाँ कुछ संभावित प्रश्न दिए गए हैं। पत्र लेखन की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम नौकरी के लिए आवेदन पत्र की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बात ध्यान रखने की यह होती है कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखने से पहले कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कंपनी में किस योग्यता की आवश्यकता है उसके बारे में ध्यान रखकर आवेदन पत्र और अन्य जानकारी डिटेल्स लिखे जाने चाहिए। यहाँ उदाहरण के लिए एक प्रश्न है, एक दैनिक समाचार पत्र में मार्केटिंग सहायक पद के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ हिंदी भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने में विशेष योग्यता हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रश्न में किसे पत्र लिखना है, कौन सी कंपनी को लिखना है, यह नहीं दिया गया है। अर्थात यहाँ हमें अपने आप ही एक ऐसी कंपनी का पता बनाना है जो इस प्रश्न के लिए उपयुक्त हो। यहाँ आप देख रहे हैं, हमें सभी जानकारी या जो पत्र लेखन है लेफ्ट हैंड की तरफ से करना है। पहले फॉर्मेट होता था कि राइट हैंड पर हम स्थान और दिनांक लिखा करते थे, लेकिन जब से हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, पेज अलाइनमेंट और फॉर्मेट में सुविधा की दृष्टि से लेफ्ट हैंड की तरफ ही लिखा जाता है। और विशेष बात और दूसरी यह भी है कि पत्र लिखने से पहले सबसे पहला काम किया जाता है या किया जाना चाहिए, वह है मार्जिन बनाना। तो आप सादे पेज पर 1 या 1.5 इंच की मार्जिन बनाएं। स्केल पेंसिल पेन नहीं हो तो उतनी पेज को आप मोड़कर एक स्पष्ट मार्जिन बनाएं और सब कुछ मार्जिन से लगाकर लिखा जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु होता है सेवा में, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि किसे पत्र लिखना है। ऐसी स्थिति में हम मैनेजर को लिखेंगे, उसके बाद कंपनी का नाम व एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, कई बार हम देखते हैं कि छात्र बहुत ही ऊटपटांग मजाकिया एड्रेस लिख देते हैं। यह परीक्षा की सीरियसनेस को ख़त्म करता है और आपका कंटेंट ठीक होते हुए भी आपको अंक नहीं मिलते हैं।
तो यहाँ पर आपको एक सीरियसली प्रश्न के उपयुक्त एड्रेस और कंपनी बनाना है। उसके बाद आता है दिनांक, जिसका अर्थ है कि जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक लिखेंगे, वह भी 2-2 संख्या में लिखी जाएगी। जैसे 5 तारीख को लिख रहे हैं तो 05 लिखेंगे, 7वें महीने में लिख रहे हैं तो 07, उसके बाद वर्ष का उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद आता है विषय। विषय जब भी आप किसी भी प्रकार का पत्र लिखें उसमें विषय को थोड़ा बोल्ड करके लिखा जाना चाहिए, जिससे पत्रवाचक को, पत्र पढ़ने वाले को स्पष्ट समझ में आए कि यह पत्र किस संदर्भ में प्राप्त हुआ है। क्योंकि कंपनीज में हम देखते हैं कि कई सारे विज्ञापन दिए जाते हैं, कई सारे पत्र आते रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि सभी पत्र को विस्तार से पढ़ें और क्लासिफाइड करें। तो यह क्लासिफिकेशन के लिए, फाइलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसे बोल्ड अक्षरों में लिखा जाए। उसके बाद होता है महोदय। फिर बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न लिखते समय आप किसी भी व्यक्ति का नाम अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ आप अ, ब, स, क, ख, ग कुछ भी लिख सकते हैं। दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने अखबार में देखा कि आपकी कंपनी में जॉब उपलब्ध है जिसके कम से कम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूँ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया है। कॉलेज में मैंने हिंदी वाद विवाद और आशु भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। साथ ही मुझे टीम में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव भी है। इसलिए आपकी कंपनी में निकले पद के लिए मैं योग्य उम्मीदवार हो सकता हूँ। अब दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए इंटरव्यू के लिए मुझे जल्द से जल्द सूचना देने की कृपा करें। यदि मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से अच्छा कार्य करूँगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय नाम, फिर शैक्षणिक योग्यता। आपने ऊपर अनुभव लिखा है तो अनुभव 2 वर्ष। उसके बाद हस्ताक्षर। उसके बाद बिंदु आता है संलग्नक। तो यहाँ आप देखेंगे कि कितने संलग्नक आप एनक्लोजर लगा रहे हैं। 4 लगा रहे हैं तो वहाँ संख्या 4 लिखेंगे, 3 लगा रहे हैं तो 3 लिखेंगे। और अगर प्रश्न में आपको बायोडाटा बनाने के लिए नहीं बोला गया है तो आप इस तरह से संक्षिप्त जानकारी दे देंगे। और जितने एनक्लोजर लगा रहे हैं उनका टोटल संलग्नक में लिखेंगे। तो एनक्लोजर भी आप प्रश्न के आधार पर ही लगाएंगे जो उपयुक्त हो। उसके बाद आपका पत्र यहाँ पर पूरा होता है। आपके पास जो भी शैक्षणिक सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटोकॉपी तथा व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार, पैन आदि की फ़ोटो आवेदन पत्र के साथ लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। अगला पद है शिकायती पत्र। तो फॉर्मेट वही रहेगा। हम प्रश्न देखते हैं। बर्जर पेंट्स, मधुबन स्ट्रीट, जयपुर को पत्र लिखकर गलत पेंट के कलर भेजने के लिए प्रबंधक यूनिवर्सल पेंट्स सालासर को शिकायती पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना है यूनिवर्सल पेंट्स की तरफ से, तो हम उसका लेटर हेड बनाएंगे। उसके बाद पत्र संख्या, प्रेषक में आ जाएगा प्रबंधक यूनिवर्सल पेंट्स जिसका लेटर हेड बनाया है। फिर दिनांक, सेवा में जिसको पत्र लिखना है बर्जर पेंट्स, पूरा पता लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा विषय में हमें शिकायती पत्र लिखना है तो विषय हो जाएगा गलत माल भेजने हेतु शिकायत, महोदय। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, पहला पैराग्राफ। हमें बहुत दुख के साथ यह पत्र लिखना पड़ रहा है कि हमारी कंपनी की तरफ से आपकी कंपनी को हाल ही में जो आदेश दिया था वह हमारे आदेश के हिसाब से नहीं है। जो शेड्स हमने आदेश दिया था वो नहीं है, जिससे हमें अपने ग्राहकों को निराश करना पड़ रहा है। दीपावली के समय हमारा व्यापार अधिक होता है, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है। आपके द्वारा भेजा गया माल हमारे किसी काम का नहीं है। कृपया अपना माल वापस उठवा लीजिए जिससे हम नए माल को गोडाउन में रख सकें। आदेश पत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अर्थात हम क्या देखेंगे कि जो आदेश वे रद्द कर रहे हैं उसके अंदर डेट लिखी हुई है और माल के विवरण लिखे गए हैं जो उसके साथ संलग्न करना रेफरेंस के लिए
आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह शिकायती पत्र का कारण भी इसमें बता दिया, उन्होंने संलग्न कर दिया। फिर हो गया धन्यवाद, भवदीय, प्रबंधक, हस्ताक्षर, नाम, हस्ताक्षर और संलग्न क्या है, एक है, वह क्या है, आदेश की प्रति जिसे वे रद्द कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी प्रश्नों के नमूने, सभी पत्रों के नमूने हमने यहाँ पर दे दिए। फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना है। तो आशा करती हूँ यह पत्र, यह वीडियो आपको बहुत सहायक होगी और आगे कुछ नमूने के पत्र इस वीडियो में आप देख सकते हैं।